तो दोस्तों, कहानी में आने वाला है नया ट्विस्ट। बने रहिए मेरे वीडियो पर। और ये कहानी का एक बहुत ही प्यारा सा नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि दादी का होगा पर्दाफाश और दादी जाएगी जेल। क्या नाहर ढूंढ पाएगा रूही को? तो ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए चलते हैं सीरियल मन सुंदर के ओर। नाहर पहुंचेगा गुंडों के पास पुलिस के साथ, और गुंडा पकड़ा जाएगा नाहर, और रूही मिल जाएगी। और गुंडा को दादी देने वाली है बहुत ही बड़ा रकम, क्योंकि वो अपना मुंह बंद करने के लिए। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो पर दोस्तों, बहुत ही ट्विस्ट नया आने वाला है मोड़ कहानी का। क्योंकि दादी ने साफ साफ रूही को बोल दिया था कि तुम मेरे घर ना आना और नाहर को अपनी शक्ल ना दिखाना। हर हाल में रूही को अपने से दूर करना चाहती, नाहर से दूर करना चाहती, क्योंकि दादी को पसंद नहीं है। वो अपने पसंद की लड़की से नाहर को शादी करवाना चाहती है। इसलिए दादी गुंडे को देगी बहुत बड़ा रकम और उसका मुंह बंद करने का, क्योंकि दादी ने रूही को साफ साफ कह दिया था नाहर रूही को नहीं आने के लिए। लेकिन रूही को हर हाल पर पंडित जी का दिया हुआ नाहर के हाथ पर रक्षा सूत्र का धागा बांधना था। इसलिए रूही ने नर्स का वेश पकड़कर और नाहर के पास पहुंच जाती है, जहां रूही पर दादी को शक नहीं होता। और नाहर के पास पहुंचकर रूही नाहर के हाथ में रक्षा सूत्र बांध देती है और माता रानी से प्रार्थना करती है कि हे माता रानी, नाहर जल्दी से ठीक हो जाए। और रूही नाहर को माथे पर भभूत भी लगाती है, फिर वहां से चली जाती है। लेकिन जब नाहर के पास जाती है दादी, तो वो नाहर के हाथ में बंधा रक्षा सूत्र देखकर समझ जाती है कि रूही ही नाहर के पास नर्स के वेश में आई थी, जिससे दादी को रूही पर काफी गुस्सा आता है। और दादी समझ जाती है कि रूही किसी भी हाल में नाहर से दूर नहीं होने वाली। इसलिए दादी फैसला कर लेती है कि इस बार हाथ पर हाथ धरी नहीं बैठेगी। जिसके बाद दादी कुछ गुंडों से बात करके रूही को फोटो भेजकर उनसे कहती है कि ये औरत अभी अभी हॉस्पिटल से निकली है, इसलिए उसी रास्ते में ही हटाना है, जिसके बदले दादी उसे मुंह मांगी कीमत देगी। जिससे वे लोग हॉस्पिटल के बाहर रूही को ढूंढ लेते हैं और पहचान जाते हैं। और रूही उसी में से एक औरत रूही के पास आकर उसके सामने यह नाटक करने लगती है कि कुछ लोग उसके बच्चे को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहे, इसे उसे रूही की मदद करनी है। रूही को किडनैप करके इस तरह से ले जाता है और नाहर बचाएगा रूही को। इसके बाद नाहर को मिलेगी नई नौकरी और दादी के सामने आएगा दादी का सच्चाई कि दादी ने ही करवाया था। दादी के सच आने के बाद दादी ने करवाया था, दादी ने नहीं करवाई थी, उसका किडनैप करवाया था। दादी को किडनैप करवा कर दादी को लगा था अब रूही से छुटकारा मिल जाएगी। अब इसके ज़िंदगी के सबसे बड़ी मुश्किल उससे हमेशा के लिए दूर चली गई है। मगर जैसा दादी ने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। जब नाहर होश में आता है तो रूही के तलाश में निकल पड़ता है, जिसके बाद घर वाले भी रूही के गायब होने की सूचना पुलिस को दे देती है। और फिर पुलिस उन किडनैपर को पकड़कर सबूत जुटाने लगती है। सीसीटीवी कैमरे के मदद से रूही को ढूंढने लगती है। जब रूही नाहर से मिलती है तो उसे गले से लगा लेता है। फिर नाहर रूही से सवाल करता है आखिर वो कहाँ चली गई थी। उसके चले जाने से नाहर पागल हो गया था। सभी सवाल करने लगी। दादी रूही की आंखों में देखती है और उसे इशारा करती है कि रूही को कुछ भी नहीं बताना है। रूही अपना मुंह नहीं खोलती तो वही दादी उन गुंडों को भी समझा देती है कि चाहे पुलिस वाले
चाहे उन पर कितना भी दबाव डाले, पर उन्हें कबूल नहीं करना है। उन्हें बताना नहीं है कि रूही का किडनैप दादी ने ही करवाया था, जिसके बदले दादी ने उस किडनैपर को ढेर सारे रुपए दिए थे। तब किडनैपर ढेर रुपयों के लालच में आकर दादी के हाँ में हाँ मिलाते हैं। बाद में गुंडे के पास जाकर नाहर ने गुंडों से पूछा, तूने रूही को क्यों किडनैप किया? तो उसने नाहर के सामने झूठ बोलने लगता है कि बड़े घर के लोगों को किडनैप करके उनके घर वालों से फिरौती मांगते हैं, जिससे सबको वही लगता है कि ये सब गुंडों के काम है। और दादी इस समय तो बच जाती है। जिसके बाद नाहर के पापा नाहर के सामने आकर हाथ जोड़कर उससे कहते हैं कि वो नाहर को और मजदूरी का काम करते नहीं देख सकते, इसलिए उनके साथ घर चलना होगा। मगर नाहर अपने पापा से कहता है कि वो अपने पापा के इस बात को तो मान लेता है, ताकि वो मजदूरी का काम नहीं करेगा, मगर वह किसी भी हाल में उस घर में वापस नहीं जाना चाहता जहाँ समर और जूही भी नाहर को मनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, मगर नाहर एक भी नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता और रूही को लेकर वापस अपने घर में वापस चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन से नाहर ऑफिस में अपने लिए काम ढूंढता है लगता है और एक फैक्ट्री में नाहर को देखते हुए उसे काम पर रख लेता है, जिसके साथ ही नाहर को रहने के लिए दूसरी जगह एक छोटा सा घर भी मिल जाता है, जिससे नाहर को काफ़ी खुशी मिलती है। नाहर रूही को ये सब बताता है, जिसके बाद नाहर और रूही अपने नए घर में चले जाते हैं, मगर वही रूही को घर वापस लौटने के लिए दादी को बहुत ही गुस्सा आता है, ये सोचते हुए कि दादी रूही के खिलाफ चाहे जितनी भी साजिश रच ले, लेकिन हर बार रूही बच जाती है। इसलिए दादी एक बार फिर से रूही को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है और एक बार फिर से रूही के घर पहुंच जाती है, जहां दादी ने प्लान बनाया होता है कि रूही को पहले बेहोश करेगी और फिर उसे ठिकाने लगाएगी। मगर दादी ने जब रूही के घर पहुंचती है तो वहां ताला लगा होता है, जिसे वह देखकर दादी के होश उड़ जाते हैं और वह पूछताछ करने पर दादी को पता चलता है नाहर को नौकरी मिल चुकी है, इसलिए वो दोनों दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। जिससे दादी रतन के पास जाती है और दादी ये पता चल सकी रूही और नाहर अब कहाँ रहते हैं, जिससे दादी रूही के खिलाफ साजिश रच सके। लेकिन रतन से दादी को पता चलता है कि नाहर को नौकरी मिल गई है, तो यह सुनकर रतन को बेहद खुशी हुई है। दादी ने रतन से नाहर का पता लगाने को कहती है। जब दादी को रतन से भी कुछ पता नहीं चलता, वो जूही के पास पहुंच जाती है, क्योंकि दादी ये बात अच्छे से जानती है कि जूही रूही की को पूरी खबर रखती है, इसलिए उसे रूही के बारे में पूरी पता होगी। मगर जूही से बात करने के बाद भी दादी के हाथ निराशा ही लगती है। दादी अपनी कंपनी के कुछ लोगों के हाथ से पता लगाने को कहती है, जिससे दादी को बता देता है नाहर किस कंपनी में काम करता है, उनका घर कहाँ है, जिससे दादी एक बार फिर से रूही के घर में पहुंच जाती है और रूही को धमकी देती है कि जब रूही ने दादी के साथ ये वादा कर दिया था कि नाहर के ज़िंदगी से दूर चली जाएगी, तो फिर आखिर वापस क्यों आए, दादी की बात क्यों नहीं मानी। जिस पर दादी को समझाने की कोशिश तो करती है, रूही के सामने हालात ही कुछ ऐसे, रूही कुछ नहीं कर पाई, मगर दादी रूही की एक न सुनी। मगर दादी सामने से रूही को धमकी दे देती है कि रूही के पास 24 घंटे, इसलिए इतने समय में नाहर को छोड़कर खुद ही नहीं गई तो रूही के लिए दादी से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार दादी ने तो सिर्फ रूही का किडनैप करवाया था, इस बार रूही को हमेशा के लिए ठिकाने लगा देगी। इसे सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं। रूही को पता चल जाता है कि मेरा किडनैप दादी नहीं कराया था,
रूही को कुछ समझ नहीं आता। आखिर दादी अब क्या करेंगे हम। दादी को अब सारा सच नाहर जी को बता देंगे। तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट करें और आगे देखने के लिए मेरी वीडियो में बने रहिए। दादी ने किया रूही को गलत लोगों को हवाले, जिससे वो रूही का करेंगे विदेश में सौदा। लेकिन समय रहते नाहर पहुंच जाएगा। रूही घर वाले काफी कोशिश तो करते हैं, मगर नाहर के सड़कों पर निकलकर रूही को ढूंढने लगता है, जिससे घर वाले को नाहर की बेहद चिंता होती है। मगर दादी मन ही मन सोचती है नाहर अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन रूही मिलने वाली नहीं है, कहीं नहीं, क्योंकि दादी ने रूही को ऐसे लोग के हाथ सौंप दिया है जो लोग के बीच में तस्करी करते हैं, और वो लोग जल्द ही रूही का भी सौदा करने वाले हैं। और जहाँ घर वाले इस बात से बेखबर होते हैं कि रूही इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी है नाहर के, इसलिए घर वाले भी नाहर के पीछे पीछे उसके साथ पहुंच जाते। दूसरी तरफ जब रूही को होश आता है तो रूही सुन लेती है कि जिन लोगों ने उसने किडनैप किया वह आज ही रूही का सौदा करने वाला है, जिससे रूही की घबराहट की मारे रूही की हालत खराब हो जाती है और रूही बेहोश होने के नाटक जारी रखती है। और उसके पास कोई नहीं होता तो जैसे तैसे गुंडों के बचने के लिए भाग निकलती है। लेकिन तभी वो गुंडे उसे देख लेता है और उसके अड्डे से भाग चुकी है। वो लोग देरी न करते हुए रूही को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है और रूही खुद को बचाते हुए उसी सड़क की तरफ निकल जाती है इत्तेफाक से, जहां नाहर रूही को पहले से ढूंढ रहा होता है। इसलिए रूही की नज़र नाहर पर पड़ जाती है कि नाहर को रूही को ढूंढ रहा है, जिससे रूही ने नाहर को सही सलामत देखकर रूही को काफ़ी खुशी होती है। इसलिए रूही देर न करते हुए नाहर को आवाज़ लगाती है, मगर रूही की आवाज़ सुनकर जब तक नाहर रूही की ओर देखता है तब तक मौके का फ़ायदा उठाते उस गुंडे ने रूही का मुंह बंद कर देता है और उसे अपने गाड़ी में बिठा लेता है। इसलिए कुछ नाहर को समझ आता है, उसे आवाज़ लगा रही थी, तब तक वह गुंडे रूही को लेकर चले जाते हैं। रूही की आवाज़ सुनने के बाद नाहर जब रूही दिखाई नहीं पड़ती है तो नाहर अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है, क्योंकि रूही को ना मिलने के कारण नाहर बहुत ही उदास हो चुका था। इससे पहले ही घर वाले नाहर के पास पहुंच जाते और सभी घर वाले नाहर को अपने साथ घर चलने की मनाने लगता है। लेकिन घर वाले को नाहर साफ साफ मना कर देता है कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, और नाहर से कहता है कि पुलिस वाले जल्दी ही रूही को ढूंढ लेंगे। नाहर ने कहा रूही इसी जगह पर थी, हमने रूही की आवाज़ सुनी और वो मुझे आवाज़ लगाई थी। इससे घर वाले कहते नाहर की हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए उसे रूही को होने का भ्रम हुआ होगा। तभी नाहर को सड़क पर पड़ी हुई रूही का ब्रासलेट मिलता है, जिसे देखकर नाहर को घरवाले से कहता है उसे कोई भ्रम नहीं हुआ था, बल्कि सच में रूही बड़े खतरे में है, किसी ने अगवा किया। जिसे सुनकर जूही भी काफ़ी घबरा जाती है। वो समर से कहती है उसे जल्द से जल्द रूही को ढूंढना होगा। जिसके बाद समर और रतन नाहर से कहती है वो दोनों मिलकर रूही को हर जगह ढूंढेंगे, लेकिन फिलहाल नाहर को घर जाकर आराम करना होगा, क्योंकि अभी अभी नाहर को होश आया, इसलिए नाहर को खतरे में नहीं डाल सकता। मगर नाहर एक नहीं सुनता और समर और रतन से कहता है कि वो भी उनके साथ रूही को ढूंढेगा, जिससे रतन नाहर की बात माननी पड़ती है और रतन पुलिस को फ़ोन करके उन्हें सारी बात बताता है कि उनकी बहू को किसी ने अगवा कर दिया है, जिससे पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। इसलिए जब रतन गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है तो नाहर के फिर से रूही की टूटी हुई चूड़ी मिलती है,
जिसका पीछा करते हुए उसे एक सुनसान जगह पर रूही की अंगूठी भी मिलती है जहां एक पुराना घर होता है और नाहर समझ जाता है रूही ने जानबूझकर ये सबूत छोड़े है ताकि नाहर रूही को ढूंढ ले। जिसके बाद नाहर ने रतन को बता देता है कि उन्हें यह सुनसान घर के बाहर रूही के गहने मिले हैं, इसलिए वह जल्दी से यहाँ पहुँचे। नाहर समर के साथ घर के अंदर पहुँचता है तो वह देखता है कि वहाँ कई लोग पहरा दे रहे हैं और उन लोगों ने कई सारी लड़कियों को भी बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसे देखकर नाहर को एक बड़ा झटका लगता है और नाहर समझ जाता है उन्हीं लोगों ने रूही को किडनैप किया है। जिसके बाद नाहर देखता है कि जिसकी दूसरी जगह रूही को बंदी बनाकर रखी हुई है वो लोग कुछ विदेशी लोगों के सामने रूही का सौदा कर रहे हैं, जिसे देखकर रतन समर और नाहर के होश उड़ जाते हैं। और फिर जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं नाहर चुपके से रूही के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। जिसके बाद नाहर रूही को अपने साथ ले जाने लगता है, मगर तभी वो लोग नाहर को देख लेता है, लेकिन उन लोगों के पास हथियार होते हैं, इसलिए नाहर के कुछ नहीं कर पाता और बस उनके आने का इंतज़ार करने लगता है। और लेकिन अब जब तक आगे पुलिस आते तब तक वो लोग सबको वहाँ से गाड़ी में बिठाकर दूसरी जगह ले जाएंगे और फिर समर और नाहर को पीछा करते हुए इसलिए अगर आप लोग जल्दी से चाहते हैं कि नाहर और रूही जल्द से जल्द मिल जाए, उन बाकी सारे लड़कियों को भी उन गुंडों के चंगुल से बचाए, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। और चलिए अब देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।